रुख है अपनी राशि की तरफ, धनु राशि की तरफ। धनु राशि के लिए ऐसा गणनाओं में देखा जा रहा था कि मानसिक स्थिति जो है इनकी काफ़ी जगहों पे थोड़ी सी हिली हुई थी, थोड़ा सा परेशान थे। गुरु अपनी ही राशि के लिए किस तरह का रिजल्ट लेके आने वाले हैं? अब देखिए गुरु का क्या है कि धनु राशि के लिए ना गुरु महाराज आपके 8वें घर पे बल देने वाले हैं, ठीक है, अष्टमस्थ हो जाएंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में अष्टमस्थ जब कोई ग्रह होता है तो कई मायनों में कमज़ोर तो हो जाता है, नो, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। पर अगर जब हम बात करते हैं एक शुभता की, तो वो कहाँ मिलेगी, पहले तो हम ये बात करेंगे अपने दर्शकों के लिए, ठीक है। पहली चीज़ है कि इनके पास अब होगा मौका, अचानक से धन प्राप्ति का मौका मिलेगा, ठीक है। अचानक से घटनाएं घट सकती हैं, जैसे हम कहते हैं ना गड़ा धन मिलने की स्थिति होना, वो स्थिति इनके लिए बन सकती है, ठीक है। और इनको अपने, जैसे कभी होती है हमारी कोई LIC बिल्कुल अब मैच्योर हो गई, अब हमें मिलने वाली है, वो धनराशि मिल जाएगी। तो इस टाइप की चीज़ें इनके लिए काम करने वाली हैं प्राप्ति के योग में, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ राहत इनको मिलेगी इस समय, फायदे का मौका मिलेगा जब तक वक्री ना हो जाए गुरु, मतलब कुछ प्राप्ति देंगे। हाँ, कुछ मौके इनके पास आएंगे जो इनको सॉल्व कर देंगे। पर यही देखा जाता है ना कि गुरु क्या है इनके लिए, चतुर्थ भी है, ठीक है, घर के स्वामी है, वो 8वें में भी आए हैं, तो यहाँ पे डिस्प्यूट भी बनाते हैं, डिस्प्यूट भी परेशानी देगा। लेकिन फ़ायदा ये है कि जब वक्री होंगे तब दुखी करेगा, मार्गी होने तक कुछ ना कुछ राह दिखा जाएगा आपको, कुछ मौके मिल जाएंगे। तो यानी कि आप शुरुआत में अपनी चीज़ों को पाने के लिए, या आपकी कोई विवाद चल भी रहा था, अगर समझौता कर लेते हैं शुरुआती पक्ष में, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, एक शांतिनुमा चीज़ रहेगी। यहाँ गुरु महाराज अच्छे देंगे। वहीं कुछ लोग जैसे साधना करते हैं, कुछ लोग आत्मिक शांति पाना चाहते हैं, मन शांत रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत है। अष्टम भाव तो है ही इस कार्यों के लिए, साधना के लिए। अब आप इसे तंत्र में जोड़ें या आत्मिक साधना से, सात्विकता से जोड़ें, यह आपका अर्थ है, ठीक है। पर इस समय आपको, जैसे हम कह सकते हैं, ये ज्योतिषियों के लिए भी एक अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि गुरु का इसमें होना आपकी विद्या के लिए शुभता देने वाला होता है। आप और गहनता से विद्या अर्जित करते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं कि रिसर्च के लिए भी हाँ, टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है, बिल्कुल मार्केटिंग बिल्कुल के लिए टाइम बिल्कुल बहुत अच्छा रहने वाला बिल्कुल। जो शोध के छात्र हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं इस समय, अपनी मेहनत को और अच्छे से आगे ले जाएंगे, तो ये उनके लिए अच्छा है। अब अगर मैं थोड़ा सा कमी पेशी वाली जब बात करूं, तो यहाँ आपको स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी 8वें में आ गए। वहाँ आप क्या हो गया, आप थोड़े खुद भी गुमसुम से हो गए, चुप हो गए, हाँ, ये चीज़ आएगी। अचानक से हेल्थ में थोड़ी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, कोई कमज़ोरी, शिथिलता आ सकती है। और जो लोग थोड़ा सा, ये टाइम क्या होता है ना कि जो पुरानी व्याधियाँ जो थी वो थोड़ा उभरने का समय भी होता है, फिर दोबारा परेशान करने लग सकती हैं। हाथ पैरों में दर्द होने लगना, मांसपेशियों में खिंचाव की स्थिति होना, ये चीज़ें इस समय आपको परेशान करेंगी। बट ये ओवरऑल कंट्रोल की चीज़ें रहेंगी, जिसे आप नियंत्रित भी कर सकते हैं। और अगर एक चीज़ और देखें कि अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन की या रिलेशनशिप की बात करें, तो थोड़ा सजगता से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ थोड़ा ना धोखे की स्थिति या फिर आपको छल कपट की स्थिति परेशान जरूर कर सकती है, या फिर आप अपनी मन की बात कहने में विलंब कर जाएंगे, इतनी देर कर देंगे कि स्थिति हाथ से निकल जाए। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी जो आपको परेशान करने के लिए होंगी। तो अपने रिश्तों में आगे बढ़ें, ठीक है, इतना ज़्यादा शक ना लाएं, सोचें, थोड़ा कम ध्यान दें इन बातों को। और जितना शुभता लाने की, कई बार होता है कि चलो सामने वाला गलत है, हम अगर अपनी तरफ से कुछ अच्छी तरह से प्रयास करते हैं ना, तो वो भी शुभ हो जाता है। ओपन कम्युनिकेशन इनके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है, कि अपनी बात को पार्टनर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी रहेगा, कि क्योंकि नहीं जाएगी तो जो भी क्लैशेस हैं वो वापस से इनके लिए बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और जो परेशानियां हैं, मानसिक तनाव है या जो ये सब चीज़ें, ये इनके लिए बढ़नी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ ध्यान देना है। तो राजन जी, उपाय इनको क्या करना चाहिए? एक एडवाइस तो हम दे चुके हैं कि ओपन कम्युनिकेशन करें, बातचीत करें, लेकिन उपाय के लिए इनको क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय में तो सबसे पहली मैं ये कहूँगी, थोड़ा सजगता बढ़े। सजगता में उपाय मैं बताती हूँ, पर मैं बताऊँगी, क्वेश्चन करें, क्योंकि आप जब वाहन चलाएं, गाड़ी वाड़ी चलाएं या किसी ऊंचाई वाले स्थान पर जाएं, तो ध्यान से, जोखिम भरे, मतलब धनु है भी बहुत एक्साइटेड, ठीक है, तुरंत करते हैं कार्य, और ये तो एक जबरदस्त योद्धा भी है,
ठीक है, तो क्या होगा कि जोखिम भरे काम में डिले नहीं करेंगे, पैर डाल देंगे अपना। वहाँ पे मुश्किल हो सकती है, वहाँ चोट लगने का डर। ये थोड़े सावधानी, ये मेरा उपाय है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आप अपने पास ना पूरा टाइम तक, अगर हो सके तो 1 हफ्ते तक तो थोड़ी सी सूखी हल्दी लीजिए, इसे येलो जो वस्त्र है, कपड़ा है, पीले रंग के कपड़े में रख दीजिए बांध कर, ठीक है। और इसे अपने ऊपर से 3 बार फिरा भी लीजिए, ताकि आपका जो नेगेटिव है आ रहा है, हेल्थ वाइज कोई भी परेशानी है वो रख लीजिए। और इसे कम से कम अगर हो सके 1 हफ्ते अपने पास रखें, ठीक है। उसके बाद इसे पानी में बहा दें अगर हो सके तो, या फिर आप इसे कर सके तो पीपल के पेड़ पे रखाएं, वो कर तो ये जो सकते हैं। हल्दी है, ये हल्दी की गांठ जो आती है, चाहे उससे सूखी रखना है हल्दी या ले लें, पाउडर चाहे के फॉर्म में फिर रहती सूखी वो वाली ले लें, जैसा आपको कोई भी फॉर्म आपको मिलती है वो लें, वो कार्य करें, ताकि आपकी हेल्थ पे इफेक्ट ना हो, बेहतर रहे। जी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।